आयशा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर ने हमें असाइनमेंट दे दिया है, 45 क्वेश्चंस हमें उसमें कंप्लीट करने हैं। तो आज से हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हमने अभी तक टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है और सर ने हमें असाइनमेंट करने के लिए दे दिया। तो ये असाइनमेंट एक कंपटीशन है, एक चैलेंज है कि कौन असाइनमेंट कंप्लीट करता है। अब सर ने हमें स्लाइड में एक डॉक्यूमेंटेशन दी है जिसके थ्रू हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोग को टाइप स्क्रिप्ट की हर डिटेल मिल जाएगी कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, टाइप ऑब्जेक्ट्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। तो इससे आप लोग सेल्फ लर्निंग हो जाएगी आपकी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर हमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाएंगे। जब आप लोग गवर्नर हाउस में जाएंगे और खुद से घर से पढ़ के जाएंगे तो आप लोग की चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा नेट का इशू है, वरना मैं आप लोग को ये खोल के दिखा देती। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन करना। तो आगे सबसे पहले हम लोगों ने अपनी फाइल बनानी है। हम आ जाते हैं ईमेल और यहाँ पे आके हम लोग अपनी फाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक करके हम बना लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट और इंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं, असाइनमेंट 45 क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरह से अलग फोल्डर बना के उसमें काम करेंगे तो इजी हो जाएगा काम करना और आप लोग का काम भी साफ दिखेगा। अब हम इसको खोल लेंगे और आप लोग देखें यहाँ पे ऊपर आके अपनी लोकेशन को, इस लोकेशन को हम कट करके, वेट, इस लोकेशन को हम कट करके यहाँ पे CMD लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे CMD क्यों लिखा है, इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आके हम लिख देंगे कोड स्पेस डॉट, इससे हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। हम अपना जो फोल्डर है वो हम यहाँ से VS कोड से भी डायरेक्ट आके खोल सकते थे और हमने अपनी उसी लोकेशन से VS कोड भी खोल सकते हैं। तो मुझे वो तरीका आसान लगता है, आप लोग को जैसे अच्छा लगे आप लोग खोल सकते हैं। अब यहाँ पे आके हम एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को कि वो हम देखेंगे कहाँ से कि हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आप लोग को सर ने स्लाइड दी है उसी में आप लोग को क्वेश्चंस भी दिए हैं, असाइनमेंट का लिंक भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप स्क्रिप्ट नोट प्रोजेक्ट्स, हु विल बी द फर्स्ट टू कंप्लीट टाइप स्क्रिप्ट नोट प्रोजेक्ट, कि कौन सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। और यहाँ पे हमें लिंक भी दिया है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे चले जाएंगे। वहां पे जाके हमें नोट प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है तो हमारे पास ये पेज खुल के आ जाएगा। और ये आप लोग को जब आपके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप लोग को लिंक शेयर करना है। तो हम चले जाते हैं, मेरे पास पहले से ही रेपो खुली है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोग यहाँ से स्लाइड से क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे इस रेपो पे और आके नोट प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। नोट प्रोजेक्ट्स पे जाके आप गेटिंग एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोट जेएस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास ये कोड खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमारा सवाल है कि इंस्टॉल नोड.js, टाइपस्क्रिप्ट एंड VS कोड ऑन योर कंप्यूटर। ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग के पास इन्वायरमेंट सेट नहीं है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करना बताया है। हमारा दूसरा सवाल क्या है, पर्सनल मैसेज स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट
message to the person. Your message should be simple, such as hello Eric, would you like to learn some Python today? हमें एक पर्सन नेम लेना है, वो कोई सा भी हो सकता है, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले मैं इसी क्वेश्चन को कर लेती हूँ कॉपी, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे VS कोड पे आके। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे और मैं फाइल का नेम लिख देती हूँ question1.ts। हमें ये भी बताना है कि किसकी फाइल है। हमारे पास ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, हम इसको कर देंगे इंटर और यहाँ पे मैं अपना पेस्ट कर देती हूँ क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं कॉपी। आई एम सॉरी, कॉपी नहीं, इसे कर देंगे कमेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन है। कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे, कंट्रोल स्लैश एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कमेंट हो जाएगा। हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में होते हैं वेरिएबल्स। पहले मैं आप लोग को थोड़े से वेरिएबल्स समझा देती हूँ। अगर मैं अपना नेम मुझे प्रिंट करवाना है, जैसे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, वैसे मैं अपना नेम भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकती हूँ, आयशा। अपना टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल, और ये हमारा टर्मिनल पावर शेल पे है, हम इसको कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो देखें हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे टर्मिनल खुल गया। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें इस कोड को कंपाइल करना है जावास्क्रिप्ट फाइल में, तो उसके लिए लिखेंगे TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर और अपनी फाइल का नेम question1.ts, इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब जो कोड मैंने जावास्क्रिप्ट में कंपाइल किया है, मुझे वो रन करवाना है, तो उसके लिए लिखेंगे नोट question1.js। तो ये देखें हमारे पास जिस तरह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया था, उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे आयशा प्रिंट होके आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो आयशा मैंने लिखा है ये मेरे पास प्रिंट तो होके आ गया, लेकिन ये कहीं पे स्टोर नहीं हुआ। और अगर मुझे अपना डेटा स्टोर करवाना है तो वो डेटा मैं कैसे स्टोर करवाऊंगी? तो उसके लिए हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स टाइपस्क्रिप्ट में। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं? लेट, ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिससे हम वेरिएबल बनाते हैं। लेट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्सन नेम, यहाँ पे कैपिटल N, और यहाँ पे दे दूंगी मैं डेटा टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ आयशा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बना लिया पर्सन नेम। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC नंबर, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, और ये हमारी वेरिएबल का नेम है। और लेट से हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उस पे मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दी आयशा। अच्छा, अब मुझे ये आयशा प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी? console.log, जैसे हमने स्ट्रिंग लिए थे, शिफ्ट स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरह से यही पर्सन नेम लिखती हूँ, कंट्रोल V, यहाँ पे मैं दोबारा से लिखूंगी TSC टाइपस्क्रिप्ट question1.ts, इंटर। तो मेरे पास, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे पास पर्सन नेम लिखा आएगा, लेकिन मुझे पर्सन नेम नहीं चाहिए, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए आयशा। नोट question1
.js। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पर्सन नेम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि कंसोल में हम कुछ भी अगर स्ट्रिंग में लिखते हैं तो वो हमारा एक टेक्स्ट कंसीडर करता है और वो हमें वही प्रिंट करके देगा जो हमने स्ट्रिंग में लिखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, इस जो मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया आयशा, मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? इसके लिए मैं पर्सन नेम विदाउट स्ट्रिंग लिखूंगी। अब हम नीचे जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। question1.ts इंटर। अब ये सवाल हो सकता है कि हम बार बार टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जब हमारी एक दफा जावा स्क्रिप्ट की बन गई तो हम इसको बार बार कोड को कंपाइल क्यों करवा रहे हैं। हमने एक दफा कोड लिखा, हमने उसको कंपाइल करवा दिया जावा स्क्रिप्ट की फाइल में, तो हमारा एक दफा कोड कंपाइल हो गया। अब जब मैं यहाँ पे कुछ नया कोड लिखूंगी तो उसको भी मुझे कंपाइल करवाना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। इस वजह से हम बार बार TSC लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई आयशा। तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं आयशा की जगह कुछ भी स्टोर करवा सकती हूँ। ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप्स है। टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, जो होती हैं नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग और भी बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स होती हैं। अब जब कि हम डेटा टाइप्स लगाते हैं तो हमारे पास कोई गलती नहीं होती। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कोई और डेवलपर काम कर रहा है और वो मेरी 500-600 लाइंस के बाद यही वेरिएबल नेम ले ले और इसके अंदर एक नंबर को स्टोर करवा दे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा कोड खराब हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया तो अब कोई भी इस वेरिएबल में कोई भी नंबर या कुछ और स्टोर नहीं करवा सकता। वो सिर्फ इसमें स्ट्रिंग स्टोर करवा सकता है, सिर्फ टेक्स्ट स्टोर करवा सकता है। तो ये हमने थोड़े से वेरिएबल्स देख लिए, मैंने इस वजह से बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि वेरिएबल्स क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल बनाना है, उसमें पर्सन नेम स्टोर करना है एंड प्रिंट अ मैसेज, और उस पर्सन को मैसेज प्रिंट करना है और आपका मैसेज कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इन लोगों ने क्या कहा है। इन्होंने कहा एक वेरिएबल बना ले, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह बना लेते हैं, पर्सन और नेम। ये जिस तरह से मैंने नेम लिखा है इसे कहते हैं कैमल केस, कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होगा और सेकंड वर्ड का पहला अल्फाबेट हमारे पास कैपिटल होगा। ज्यादातर हम कैमल केस में काम करते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू पर्सन का नेम स्टोर करवा देंगे। मैं स्टोर करवा देती हूँ आयशा। अब हमें इसे एक मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज किस तरह से प्रिंट करवाएंगे? console.log और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, अब जैसा कि हमने पहले कंसोल में देखा था कि हमने सिर्फ पर्सन नेम को लिख दिया था यहाँ पे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन अब मुझे इस वैल्यू के साथ, इस नेम के साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखूंगी तो मेरा ये पर्सन नेम भी एक टेक्स्ट की तरह आ जाएगा, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। इसके लिए हमारे पास बैक टिक्स लगाएंगे हम। आप अपने लैपटॉप में लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ESC के नीचे बैक टिक्स होंगे। आपने उसको प्रेस करना है तो हमारे पास इस तरह से बैक टिक्स आ जाएंगे। ये देखें। अब आप लोगों ने स्ट्रिंग में और बैक टिक्स में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैं एक मैसेज लिखूंगी हेलो कोमा। अब मुझे शिफ्ट और 4 प्रेस करके मेरे पास डॉलर साइन आ जाएगा। शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? पर्सन नेम, कि जो इस पर्सन नेम में वैल्यू है
वो मेरे पास आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे आयशा आ जाएगा। हेलो आयशा, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे? यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप स्क्रिप्ट टुडे और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो TSC टाइप स्क्रिप्ट क्वेश्चन 1.ts इंटर कर देंगे। नोट question1.js। तो ये देखिए जबरदस्त, जिस तरह से इन्होंने कहा था सेम एज इट इज उस तरह हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है। हेलो आयशा, वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइप स्क्रिप्ट टूडे? तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले सवाल करेंगे। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, हम अपना ये 45 क्वेश्चन का असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।